द लेजेंडरी किलर के एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें ऑथर बताता है कि क्या तुम एक इंटरेस्टिंग अफवाह सुनना चाहते हो। इस वर्ल्ड में एक एग्जिस्टेंस है, यहाँ दुनिया भर के टॉप आर्म्ड ग्रुप भी इसे देखकर डरता है, पीटर। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके जैसा किलर एक एल्डरमैन है, यानी एक बूढ़ा मैन। उसका उम्र 60 साल है, लेकिन अगर वो उस टाइम पर मर गया होता तो वो एक लेजेंड बन के मारा होता। अब हजारों किलर्स उसके पीछे पड़ गया है। उसने अपना सारा जमा पूंजी खो दी। क्या ये एक ट्रेजिक नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका लॉयल्टी खुद एक लेजेंड है। अब उसे उन लोगों से धमकी मिल रहा है जो उसकी जान लेना चाहता है। देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत में होता है और वो कहता है कि ये तुम ही हो, है ना पीटर? तो देखते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन उसने अपने सर पे कुछ पहन के उसे ढक लिया होता है। वो बड़ा ही मजे से अपने कान खुजा रहा होता है और उसके आसपास जैसे मानो लाशों का ढेर लगा हुआ है। वो जख्मी वाला आदमी कहता है कि लेकिन तुम देखो, मैं चाहे जितना भी सोचूं इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हजारों आंखें तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? और ऐसा कैसे हुआ कि कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया? हालांकि तुम लेजेंडरी पीटर हो, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो पीटर चलते हुए उस आदमी की तरफ आता है और कहता है कि क्या तुम आंसर जानना चाहते हो? भले ही हजारों नहीं लाखों आंखें मेरे हर हरकत पर नजर रखे हो, फिर भी तुम लोग मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस पीटर को तुम ढूंढ रहे हो वो अपने सर के ऊपर से उस कॉस्ट्यूम को निकाल देता है। तो उसे देखकर वो जख्मी आदमी कहता है कि बिल्कुल नहीं, यह इम्पॉसिबल है पीटर, तुम। और देखते हैं कि पीटर अपने मुंह में एक सिगरेट जलाता है, तो उसके तरफ गन पॉइंट करता है और शायद इसका खेल यहीं पर खत्म हो गया होता है। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। एक बूढ़ा आदमी एक दीवार पे पोस्टर लगा रहा होता है और उसे कोई कहता है कि मिस्टर बे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कॉल्स को इग्नोर करते रहे और इस तरह से और हॉस्पिटल विजिट नहीं करते हैं तो आप 3 महीने से भी कम समय में मर जाएंगे। और देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा दवाई होता है। तो वो बूढ़ा आदमी ही असल में हमारा हीरो पीटर है। पीटर का एक बुक शॉप होता है और वो अपनी किताबों को सारे अरेंज कर रहा होता है। साथ ही हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। मैं मौत से नहीं डरता, मैं जीवन भर जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है और मुझे अपने जीवन में किसी भी बात के लिए पछतावा नहीं है। मैंने बिना पछतावा के जीवन को जिया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने पहले कभी भी अपना पिक्चर नहीं लिया है। वो खुद को आईने में देखता है। देखते हैं कि पीटर की शॉप का नाम होता है क्लियरेंस। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अंदर आती हुई कहती है कि हेलो, मैं यहाँ पर मिडिल स्कूल का टेक्स्ट बुक खरीदने आई हूँ। तो पीटर उसकी आवाज को सुनकर बहुत ही मुस्कुरा के कहता है कि वेलकम, हम यहाँ पर हर तरह की किताबें रखते हैं, बाय उन किताबों को जो हमारे पास नहीं है। वो लड़की पूछती है कि क्या आपने कभी टेक्स्ट बुक का यूज किया है? तो पीटर कहता है कि हमारे पास 1960 से लेकर 2020 तक टेक्स्ट बुक है और कंट्री के लेटेस्ट भी है, तुम कौन सा पसंद करोगे? तो वो लड़की कहती है कि ये मेरे छोटे भाई के लिए है। तो पीटर कहता है कि क्या ऐसा है, तुम उसी हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, है ना? तो वो लड़की कहती है कि हाँ। तो पीटर कहता है कि और तुम्हारी नेम टैग की कलर को देखकर पता चलता है कि तुम सीनियर हो। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि ये सही है, आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? पीटर कहता है कि मैं इस नेबरहुड में सभी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ओह ऐसा है क्या? तभी वो पीटर के निकाले गए बुक को देखती है और कहती है कि ये तो मेरे पास सिर्फ 1001 ही है, इसलिए मैं इन सबको पे नहीं कर सकती और इसको तो अभी यूज भी नहीं किया गया है ना? तो पीटर कहता है कि मुझे अब इसका जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा। लड़की हिचकिचाती हुई कहती है कि लेकिन फिर भी, और वो उस बुक्स के कवर प्लास्टिक को फाड़ देता है और कहता है कि इसे लो, इसका अब यूज किया जा सकता है ना? वो लड़की कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो पीटर कहता है कि मैं तुम्हारे आंखों से बता सकता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई से कितना प्यार करती हो, इसलिए जब तक हो सके उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है ग्रैंडपा नहीं, ग्रैंप जोशी नहीं, अजोशी, ग्रैंडपा जोशी। पीटर कहता है कि कैसा होगा अगर तुम सिर्फ मुझे मिस्टर कहो तो? तो वो लड़की कहती है कि हाँ ये सही है मिस्टर। क्या आपको पहले कभी भी किसी बात पर रिग्रेट हुआ है? पीटर कुछ बुक को बांध रहा होता है और उसकी बात सुन के कहता है कि तुम जितना ज्यादा टाइम तक जिंदा रहोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा पछतावा होगा। हालांकि इसी के साथ उसे एक पास्ट का बात याद आता है जहाँ पर किसी ने एक लड़की को पकड़ के रखा होता है और उसे कोई कहता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम और तुम्हारी बेटी जिंदा रह सकती है।
प्रेजेंट में पीटर कहता है कि हालांकि तुम पास्ट के उन बातों के बारे में कभी कुछ नहीं कर सकते जिनके लिए तुम्हारे पछतावा है, तुम शायद नहीं जानती होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखो और ऐसा कुछ भी मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और इधर देखते हैं कि वो लड़की अपने हाथों में एक नाइफ लेके पीटर को पीछे से स्टैब करने की कोशिश कर रही होती है। हमारा हीरो पीटर बिना पीछे मुड़े ही कहता है कि और अब बस पीछे मुड़ो और यहाँ से जाओ, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो ये सुन के तो वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि उसे कैसे पता चला। और इधर पीटर फिर भी अपने काम कर रहा होता है और कहता है कि मैंने उस हाई स्कूल के हर एक स्टूडेंट के चेहरा याद रख लिया है, लेकिन फिर भी इस मामले में मुझे ये मेक श्योर करना था। तुमने कही थी कि तुम सीनियर हो, है ना? बहुत ही अफसोस की बात है, वो स्कूल सिर्फ 2 साल पहले ही बना था। सुन के तो वो लड़की और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे याद आती है कि पीटर ने उससे कहा था कि तुम्हारे नेम टैग के कलर को देखकर लगता है कि तुम सीनियर हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ये सही है, आप कैसे जानते हैं इतना कुछ? तो ये सब कुछ याद आते ही वो लड़की अपने मन में कहती है कि मैं उनकी उंगलियों में लिपटी हुई हूँ। और पीटर अभी तक पीछे नहीं मुड़ा है और वहीं पर खड़ा होकर कहता है कि कॉफिन में आखिरी के लिए है, मैंने अपना पूरा जीवन खून की गंध सूंघते हुए बिताया है। क्या तुमने सच में सोची थी कि तुम खराब तरीके से बने हुए परफ्यूम से चाकू के सेंट को छिपा सकती हो? ये सुन के वो लड़की पीटर के ऊपर अटैक करने लगती है और अपने मन में कहती है कि वो शुरुआत से ही मेरे साथ खेल रहा था, हालांकि पहले ही यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं, इसलिए अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है कि चल क्या रहा है, मैं वो हूँ जो नाइफ को पकड़ी हुई है, लेकिन ऐसा क्यों लग रही है जैसे मैं ही मरने वाली हूँ। और देखते हैं कि पीटर बहुत ही शांत होकर बस उसकी तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ वो उसके ऊपर घूर के देखता है तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे हट जाती है तुरंत। तो पीटर उसे कहता है कि इन बुक्स को लो, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने छोटे भाई के बारे में जो भी बात बताई है वो सब कुछ सच है। ये काम मैं 50 साल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी की भी आंखों को देखकर बता सकता हूँ। वैसे तुम भी मेरी तरह ग्लोरी ऑर्फनेज से हो, है ना? उनकी स्क्रिप्ट में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो ये सुन के वो लड़की हैरानी से कहती है कि माफ करना, लेकिन तभी वो अपने मन में कहती है कि उप्स, मैंने गलती से सम्मानजनक शब्द का यूज कर दिया। और पीटर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक उसमें ट्रेंड होना बाकी है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे वॉलंटरी सर्विस फेल हो जाता है तो प्लान बी काम आता है। और वो बड़ी तेजी से उस लड़की की तरफ आगे बढ़ के उसके गले को पकड़ के उसे पीछे की तरफ हटाने लगता है। ये देख के तो वो लड़की अपने मन में सोचती है कि क्या प्लान बी? तभी देखते कि ऊपर से 2 लड़का बड़ी तेजी से नीचे आ रहा होता है और वो लोग नीचे आते ही पीटर के ऊपर शूट कर देता है। तो पीटर उस लड़की को कवर करके रखता है और दूर जाके गिरता है और उस लड़की को कहता है कि अगर कोई मिशन फेल हो जाए तो वॉलंटियर को भी न्यूट्रलाइज किया जाता है। तभी उस लड़की की नजर पीटर के पेट के ऊपर पड़ता है। ये देख के वो लड़की अपने मन में कहती है कि रुको, ये क्या है? बुलेट उसके पेट से होकर गुजरा है और देखते हैं कि पीटर के पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। तो इसी के साथ वो लोग 2 लड़के उसके ऊपर शूट करते ही रहता है। तो पीटर उस लड़की को अपने साथ ही लेकर एक साइड में कर देता है और तुरंत एक गन लेके उन लोगों के ऊपर शूट करने जैसे ही वाला था, तभी देखते हैं कि उनमें से एक लड़का उस लड़की को पकड़ लिया होता है। तो ये देख के पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि सिट। बट तभी दूसरा वाला लड़का बड़ी तेजी से आके पीटर के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो पीटर अपने मन में कहता है कि मेरा बॉडी मेरा इच्छा अनुसार नहीं चलता। तो वो लड़का जिसने पीटर को पंच मारा है वो कहता है कि ये क्या है, क्या इसके जैसा कोई सच में पीटर है? और उसके पंच की वजह से पीटर दूर जाके गिरता है। तो देखते हैं कि वहां पर एक तीसरा आदमी आ गया होता है और वो कहता है कि ओह माय, आई एम सॉरी सन भाई, आपका ऑब्जेक्टिव सभी से अलग है और नंबर 1 प्लेस पर है और आपका रेपुटेशन सबसे महान है। ऐसा लगता है कि जब बात बीमारी का आता है तो लेजेंडरी पीटर भी खुद कुछ नहीं कर सकता। और देखते हैं कि वो आदमी एक टकला होता है जिसका कोड नेम होता है 8 लेगेड मैन और ये बॉस का इन्फॉर्मेंट है और इसका स्पेशलिटी अभी तक बताया नहीं गया है, पर शायद दूसरे एपिसोड में पता चल जाए। तो उस टकले को यहाँ पर देख के पीटर कहता है कि अपना बकवास बंद करो और मुझे कारण बताओ, किस रीजन की वजह से मुझे मारने की कोशिश किया जा रहा है। तो वो टकला कहता है कि बॉस तुम्हें पसंद नहीं करते। ये सुन के पीटर हैरानी से कहता है कि मुझे, पर क्यों? तो वो टकला कहता है कि अगर तुम इस दुनिया से बाहर चले गए तो हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। पानी पहले ही बहा दिया गया है क्योंकि तुम्हारे सिर पर 7.6 बिलियन वॉन का इनाम है। तो अमाउंट को सुनकर पीटर कहता है कि 7.6 बिलियन वॉन, ये अजीब बात है क्योंकि ये ठीक उतना ही अमाउंट है जितना कि मेरे बैंक अकाउंट में है।
वो टकला कहता है कि दैट्स राइट, ये वो पैसा है जिसे तुमने अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर जिंदगी भर के लिए बचाया है, लेकिन अब वो सारा पैसा किसी और के हाथ में जाएगा। वो कितना लकी होगा, है ना। और बहुत ही भद्दे तरीके से हंसते हुए कहता है कि तो सीनियर पीटर प्लीज मुझे अपने हाथों से आपको मारने दे। और इसी के साथ उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का पड़ता है। तो ये वही दूसरा वाला लड़का होता है और वो पीटर को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उसे अपने गले से पकड़ के कहता है कि तुम्हें चुपचाप अपना कॉफिन बनाकर उसमें लेट जाना चाहिए था। तुम्हें हमारे लिए चीजें और मुश्किल बनाने की जरूरत क्यों पड़ा। उसे दूर फेंक देता है। तो पीटर वहां पर चुपचाप एकदम लेटा होता है जैसे मानो वो बेहोश हो गया है। तो उसे देखकर वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वो नॉकआउट हो गया है। तो पहला वाला लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर आते टाइम बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन चीजें इतनी आसानी से निपट गया। चलो आप सफाई करते हैं। कोई और कहता है कि यस सर। तो वो टकला पीटर के पास आता है। तभी पीटर कहता है कि ये एक छोटा सा प्रेजेंट है और वो उसके तरफ एक फ्लैश ग्रेनाइट फेंक देता है। ये देख के वो टकला कहता है कि क्या एक फ्लैश बैंग। इसी के साथ वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगता है और जैसे ही रोशनी खत्म होता है वो देखता है कि वहां पर पीटर नहीं है। इसलिए दूसरा वाला लड़का कहता है कि वो तो चला गया। और टकला कहता है कि फक, उसने हमें बहकाकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। वो शायद अभी तक बहुत दूर नहीं गया होगा क्योंकि उसको बहुत सारा खून बह रहा है। जल्दी करो और उसे ढूंढो। तो वो दोनों लड़का कहता है कि ठीक है सर। और वो लड़की तो वहां पर चुपचाप बैठ के बस ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर देखते हैं कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रहा होता है और हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हमारा पीटर बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा होता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं ठीक से फाइट बैक भी नहीं कर सका, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपने पास्ट को याद करता है और कहता है कि पीछे मुड़कर देखे तो मेरा लाइफ खुद ही ऑर्गेनाइजेशन का था। जब दूसरों ने अपने हाथों में पेंसिल पकड़ा तब मैंने चाकू पकड़ना सीखने के लिए साल के 365 दिन खून बहाया। जब दूसरे लोग SNS नेटवर्क का यूज करना सीख रहे थे तब मैंने बायोटेप करना और छिपकर सुनना तब तक सीखा जब तक कि मेरे कानों से खून न बहने लगा। जब दूसरे लोग डेट पर गए और प्यार करना सीखा तब मैं एक रशियन स्पाई बन गया जो 24/7 फ्रोस्ट बाइट के साथ जी रहा था। जब दूसरे लोगों ने फैमिली शुरू किया और नॉर्मल लाइफ बिताने लगा तब मैं जिंदा रहने के लिए एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ लड़ रहा था। मैंने बरसों तक अपना जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन जब न्यू बॉस काम संभाला तो सिचुएशन बदल गया। तो देखते हैं कि वो न्यू बॉस कहता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे बहुत उम्मीद था क्योंकि पीटर का रेपुटेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन तुम बीमार और सॉफ्ट हो इसलिए तुम्हें त्याग दिया जाना चाहिए। और प्रेजेंट में पीटर ये सब कुछ सोच के रो रहा होता है और कहता है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सब कुछ छोड़ दिया। मैं पैसा और सम्मान का चाहत नहीं करता था। और गुस्से में कहता है कि क्या मेरा लाइफ हमेशा से ही इतना पैथेटिक था। उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। मैं इस तरह नहीं मर सकता। मैं उन्हें अपना पैसा ले जाने नहीं दे सकता, वो मेरा पैसा है। और उसे फिर से उसी लड़की का याद आता है। अब ये लड़की कौन है शायद हमें बाद में पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ याद करते करते ही पीटर वहीं पर मर जाता है और हमारा लेजेंडरी पीटर का यहीं पर मौत हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस 8 लेगेड मैन का यानी उस टकले का हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर वही 2 लड़के होते हैं। उनमें से पहला वाला लड़का खाना बना रहा होता है और कहता है कि फक, हमने उसे खो दिया जब वो हमारे पास ही था। अगर मैंने उसे मार दिया होता तो मुझे 7.6 बिलियन वॉन मिल सकता था। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि बिल्कुल, वैसे वो एक मरते हुए बूढ़े आदमी को मारने के लिए इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं। तो पहला वाला लड़का कहता है कि उस तरह के लेजेंड के रेस्पेक्ट के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो वो दूसरा वाला लड़का कहता है कि बकवास, पैसे से पहले कुछ भी नहीं आता है। तुम मुझे देखो, मैंने अपना किक बॉक्सिंग चैंपियन का टाइटल छोड़ दिया और यहाँ आ गया। और वो पीटर की पिक्चर को देख के कहता है कि मैं इस साले कमीने को खुद ही मार डालूंगा और मैं बहुत ही सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तभी कोई कहता है कि क्या तुम जानते हो ये मेरा पहला पिक्चर है। तो वो लड़का कहता है कि कौन है। तो देखते हैं कि वहां पर एक लड़का आया होता है। ये देख के पहला वाला लड़का कहता है कि व्हाट द हेल पीटर। तो वो लड़का कहता है कि ओह, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि ये मेरे लिए गए पहला पिक्चर है। तो वो लड़का उसके और पीटर की पिक्चर को मैच करके देखने लगता है और कहता है कि ओह, ये वो नहीं है। मैंने तो सोचा कि वो पीटर है क्योंकि इसने वही कपड़े पहना है जो पीटर ने पहना था। तो ये सुन के वो लड़का अपने बॉडी को देखने लगता है और देखते हैं कि ये असल में पीटर ही होता है। और वो अपने पेट पे हाथ रख के देखता है कि उसका जख्म ठीक हो गया है और उसका बॉडी पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये देख के पीटर कहता है कि मुझे भी नहीं पता, जब मैं उठा तो मैं पहले से ही ऐसा था।
तो दूसरा वाला लड़का पीटर के पास आके कहता है कि तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो। आई एम सॉरी, लेकिन तुम गलत जगह पे आ गए हो। ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जैसा स्टूडेंट होना चाहिए। इसलिए है यंग मैन, और वो पीटर के कंधे पे हाथ रखा होता है। तो पीटर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे टाइम बर्बाद करना बंद करो और मुझे 8 लेगेड मैन के पास ले चलो। ये सुन के वो दोनों ही लड़का एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और वो दूसरे वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि ओह, तुम हमारे जैसे ही सेम ट्रेड से हो, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन अगर कोई पर्सन सेम इंडस्ट्री से भी यहाँ पर आता है तो भी उसे मरना ही पड़ेगा। और वो पीटर के ऊपर पंच मारने जाता है, लेकिन तभी वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि वर्दा, इस वास्टर के साथ क्या मसला है? और देखते कि पीटर ने उसकी पंच को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है। ये देख के तो वो लड़का कहता है कि ये किस तरह का स्ट्रेंथ है, उसने अपने वेयर हैंड से ही इसे ब्लॉक कर लिया। वो बहुत ही गुस्से में उस लड़के की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि उस लड़के ने उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच मारा होता है। तो ये याद करके पीटर कहता है कि हाँ, दैट्स राइट। इसी के साथ वो उसके हाथ को जोर से पिचक देता है। इससे उस लड़के का उंगलियां सारा टूट गया होता है और वो बेचारा चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से वो पहला वाला लड़का चिल्ला के कहता है कि तुम बास्टर्ड, और वो अपने हाथ में नाइफ लेके पीटर के ऊपर जैसे अटैक करने वाला होता है, पीटर उसे इतनी तेजी से मुक्के मारता है कि हमें ठीक से दिखाया भी नहीं गया होता है और वो लड़का पीछे हट जाता है। तो वो लड़का कहता है कि व्हाट द फक, तुम्हें किसने भेजा है? तो पीटर उसकी तरफ देखता भी नहीं है और कहता है कि जिन लोगों ने कटलेरी को संभालने में महारत हासिल की है वो 3rd क्लास का है। तो वो लड़का कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो पीटर अपना कहना रोकता नहीं और कहता है कि और जो लोग सभी वेपन्स में मास्टर्ड है वो 2nd क्लास का है, और 1st क्लास किसी भी चीज को यूज कर सकता है और हर चीज को वेपन बना सकता है। और देखते हैं कि उसने साइड पे रखा हुआ एक ऑक्टोपस को पकड़ लेता है। ये देख के वो लड़का भी सोचता है कि क्या ऑक्टोपस लगेज। तभी वो बड़ी तेजी से नाइफ के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही पीटर उस ऑक्टोपस से उसके हाथ पे वार करता है, जिससे उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। और तभी वो लड़का काफी ज्यादा हैरान होकर देख रहा होता है और पीटर ने उसी ऑक्टोपस की लेग से उसकी गली को जकड़ लिया होता है और जोर से दबा के उसे उठा के इधर उधर पटक रहा होता है और बेचारे की हाल बहुत ही बुरा होता है। इसी के साथ वो उसे उठा के उसी खाने पे दे मारता है जो गर्म खाना उन्होंने थोड़ी देर पहले ही बनाया होता है। तो देखते हैं कि पीटर ने उन दोनों लड़कों के हाल बहुत बुरा कर दिया होता है और वो लड़का बेचारा कहता है कि तुम कौन हो और क्यों? तभी पीटर साइड पे पड़ा हुआ अपने पुराने पिक्चर को उठाता है और उसे याद आता है जो टकले ने उसे पहले कहा होता है कि तुम्हारे सिर पर 7.6 बिलियन वॉन का इनाम रखा हुआ है। और सच कहो तो ये पैसा कुछ कम नहीं है, क्योंकि 1 बिलियन यानी 100 करोड़ होता है, यानी 7 बिलियन यानी 700 करोड़, और इधर 0.6 यानी 60 करोड़। यानी पीटर ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा पैसा कमाया है। और वो टकला आगे कहता है कि हजारों लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए सीनियर पीटर प्लीज मेरे हाथों से आप मर जाइए। तो प्रेजेंट में पीटर अपने फोटो को देखकर कहता है कि क्या ये मेरा फेस का एक लौता पिक्चर है जो तुम लोगों के पास है? साथ ही हमें पीटर का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं पीटर एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे कभी इस फील्ड में सबसे बेस्ट कहा जाता था। जब मैंने अपना आंखें खोला तब मैं अपने यंगर वर्जन में वापस आ गया था। इसी के साथ पीटर सिगरेट जलाता है और कहता है कि भले ही हजारों लोग हजारों बार मरे और फिर जागे, फिर भी जिस बूढ़े पीटर को वो ढूंढ रहे हैं वो पहले ही मर चुका है। और वो अपने सिगरेट की आग से अपने फोटो को जला देता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। वैसे गाइस, आप लोग मुझे प्लीज बताना कि क्या आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया और क्या मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करना जारी रखूं या नहीं, और अगर नहीं तब भी मुझे बता देना ताकि मैं दूसरा सीरीज एक्सप्लेन करूं। और फिलहाल मैं एक ट्रिप पे आई हूँ, इसलिए वापस आने के बाद ही नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तब तक वेट कीजिए और याद करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।